दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों ही सेक्टर में बहुत तेजी से सक्रिय है। अब आप देख ही सकते हो इसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और विश्व के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो इस समय टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसके पीछे वजह है टाटा ग्रुप बहुत ही पुराना इंडिया का ग्रुप है और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। आने वाले समय में टाटा पावर जो अपनी साल डेढ़ साल से जो तेजी नहीं बनी उसकी सारी भरपाई कर सकता है। क्या बहुत जल्द ये 500 को क्रॉस कर सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टाटा पावर के फंडामेंटल चेक करेंगे, साथ में मैनेजमेंट की तरफ से क्या विजन क्लियर किया गया आने वाले समय के लिए, किस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी और क्या ये वाकई में ये अच्छा मौका है जब बाजार ऑल टाइम हाई पे है लेकिन टाटा पावर का स्टॉक इतना नहीं दौड़ा है। आप ये देख ही सकते हो 300 तक की प्राइस तो हमने कोरोना के बाद में देख ही ली थी 2022 के पहले, लेकिन अब ये स्टॉक 300 को क्रॉस किया है। तो क्या ये निकट भविष्य में आने वाले समय 4 डिजिट में भी जा सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 323 पर रही, जहां पे 0.69% की गिरावट हुई है, लेकिन 335 का इसने इंट्राडे में हाई भी बनाया था, यानी एक जबरदस्त तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस को देख ही सकते हो। 4 दिसंबर को स्टॉक 281 के आसपास था, जहां पे 2% की तेजी बनी थी। 5 दिसंबर को यहां पे क्लोजिंग 281 के आसपास रही, जहां पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिला, लेकिन 6 दिसंबर को स्टॉक पहुंच गया 294 पर 4.5% की शानदार तेजी के साथ। फिर 7 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 325 पर, जहां पे 10.8% की शानदार तेजी देखने को मिली। और देख सकते हो कि 8 दिसंबर को इसने 335 का हाई बना के फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो जो स्टॉक 4 दिसंबर को 280 के आसपास था वो 335 तक गया। तो आप ये देख ही सकते हो कि जो रिटर्न है वो बहुत ही बेहतर है। करीब 55 रुपीज़ का बम्पर रिटर्न देखने को मिला 3-4 ट्रेडिंग सेशन में से प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। अब अगर हम इसके टाटा पावर की परफॉर्मेंस को देखें तो कोरोना के पहले आप देख सकते हो कि स्टॉक 100 के आसपास ट्रेड किया गया था 2017 में। अब आप ये देख ही सकते हो जो 100 रुपये के आसपास स्टॉक था, कोरोना आ गया, इसमें भारी गिरावट का माहौल बना, यह 25 रुपये के आसपास आ, यानी 28 का इसने लो बनाया था 8 मई 2020 को। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि जो गिरावट है वो 4 गुना हुई, यानी 100 रुपये का स्टॉक 25 रुपये 28 रुपये के आसपास आ गया। भारी भरकम लॉस हुआ लोगों को और एक खाली टाटा पावर ने सभी शेयरों में लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ था। लेकिन जब रिकवरी शुरू हुई टाटा पावर के अंदर ही उतनी हुई जितनी दूसरे शेयरों में हुई, यह भी रॉकेट की गति से दौड़ा, यानी जो गिरावट थी वो सारी तो थम गई, लेकिन जो पहले प्राइस थी पुरानी उससे भी शानदार इसने रिकवरी दिखाई। यानी जो स्टॉक 100 के आसपास ट्रेड किया करता था वो 2022 तक अगर आप देखें तो 300 तक पहुंच गया, यानी 278 की इंट्राडे की जो हाई है इससे भी ऊपर स्टॉक जाके आ चुका है, 300 के आसपास पहुंचा था 2022 में। तो जो स्टॉक 28 के आसपास था वो लगभग देख लो कि 278 तक पहुंचा। इसने बम्पर रिटर्न दिया लोगों को, लेकिन उसके बाद में स्टॉक में सुस्ती शुरू हो गई, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ गया। देख लो कि 24 मार्च 2023 को ये 192 के आसपास था, यानी 200 से भी नीचे, काफ़ी नीचे आ गया था और काफ़ी लोग परेशान भी हो गए थे। लेकिन अब जब इसने दौड़ना शुरू किया तो शानदार तरीके से दौड़ा और इस बार ये एक नई हाई बना चुका है। कोरोना के बाद काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रहा है और तेज़ी से इसका कारोबार बढ़ते हुए दिखाई देगा। अब आप देख सकते हो कि टाटा पावर की तरफ से जो कंपनी के जो एमडी प्रवीण सिन्हा ने जो बड़ा बयान दिया है कि कंपनी आने वाले 3 सालों में 60,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करेंगे अपने बिजनेस में, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए निवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि यही देश का फ्यूचर है। सरकार ने भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, ऐसे में कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा निवेश करने जा रही है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी क्लियर किया कि फिलहाल वो अपनी थर्मल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने नहीं जा रहे, उसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से उनके पास सफिशिएंट है, लेकिन वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज बढ़ाते हुए दिखा देंगे। तो अब कंपनी ने कहा है कि वो करीब 15,000 करोड़ का निवेश तो फाइनेंशियल 2024 में करेंगे। इसके बाद में 20,000 करोड़ का जो निवेश होगा वो फाइनेंशियल 2025 में होगा और उसके बाद में 22,000 करोड़ रुपीज़ का जो निवेश होगा वो फाइनेंशियल 2026 में करेंगे और फाइनेंशियल ईयर 2027 में 23,000 करोड़ का निवेश करेंगे। इस तरह से वो खाका तैयार कर लिया कि करीब 60,000 करोड़ का निवेश करने वाले हर साल के हिसाब से। तो काफ़ी बड़ा निवेश होने वाला है यहाँ पे टाटा पावर में। इसके अलावा कंपनी 2 हाइड्रो पंप स्टोरेज के लिए भी करीब 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने, जिसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी पहले हो चुकी है। और देखिए उनकी जो पंप स्टोरेज की जो नेशनल कैपेसिटी है उसको 3,000 मेगावाट तक पहुंचाने उन्होंने आगे क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा कंपनी ईवी चार्जिंग भी तेजी से बढ़ा रही है। आपने उनका कहना है कि आने वाले 5 सालों के अंदर 3 से 5 सालों में वो करीब 25,000 ईवी चार्जिंग स्टैब्लिश कर देंगे अलग अलग हाईवेज़ के ऊपर, जो बड़े बड़े शोरूम्स है, चाहे रिटेल मॉल्स है
या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, उन सब जगह पे वो ईवी चार्जिंग लगा रहे हैं और उस कारोबार में वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, उसमें भी बड़ा निवेश किया जाएगा। और नतीजा ये है कि इनका बिजनेस विजन देख के विश्व के जो बड़े इन्वेस्टर जिसमें ब्लैक रॉक और मुबादला ये बड़े इन्वेस्टर है, इन्होंने यहाँ पे 525 मिलियन US डॉलर का भारी भरकम निवेश किया है। तो इससे ये आप समझ सकते हो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर इस समय प्रेरित हो रहे टाटा पावर में निवेश करने के लिए, उन्होंने इक्विटी ली है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना डेफिनेटली बनेगी टाटा पावर में। अब एक बार इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 29.29% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 56,547 करोड़ के आसपास रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सेकंड जो पॉइंट है वो भी पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 12.17% की वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 16,029.54 करोड़ के आसपास रहा है, तो काफ़ी शानदार है। अब तीसरा पॉइंट देखें तो वो भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 91.59% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 3,336.44 करोड़ के आसपास रहा। अब अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 6.89% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है, जो 875.53 करोड़ के आसपास रहा है। तो सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 43.77% की वृद्धि देखने को मिली है, तो यह सेक्टर का प्रदर्शन है उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.95 है, जबकि इसका जो सेक्टर का पी रेशियो वो 62 का है। उस हिसाब से देखें तो इसका पी रेशियो बहुत कम है, ये इसके लिए बहुत मजबूती प्रदान करने वाली बात हो जाती है। एक पॉइंट निगेटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1 है, हायर देन 1 है। तो देख सकते हो कि ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट जरूर बन रहा है, लेकिन उस लेवल के आसपास ही है। अगला पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, जो 11.5% है, तो नॉर्मल रेंज के अंदर है 10 से लेकर 20 की, और इसके लिए न्यूट्रल पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। एक पॉइंट पॉजिटिव और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में, ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। एक पॉइंट फिर से न्यूट्रल, वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में, प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 46.86% के आसपास। एक पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.09 है, हायर देन 1.5, तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि कंपनी कंफर्टेबली अपने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसको चुका सकती है। एक पॉइंट न्यूट्रल बना, वो है प्रमोटर की गिरवी शेयर 1% के आसपास, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। अब यहाँ पे अगर हम टोटल पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट आपको करीब 8 दिखाई देंगे, जो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे निगेटिव पॉइंट सिर्फ एक है, ये आपको खास नोट करनी है बात। एक निगेटिव पॉइंट, 8 पॉजिटिव पॉइंट है और 3 न्यूट्रल पॉइंट है। इसका मतलब ये इसकी सेहत बहुत अच्छी है। अब आप देख दो इसका जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया, 1,03,385 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी एक नया इतिहास रच दिया है। और देख सकते हो कि अब ये आने वाले समय तेजी से दौड़ेगा। करंट प्राइस की 324 की, लो इसने 182 का बनाया था और हाई इसने फ्राइडे को 336 का बनाया, तो एक ज़बरदस्त तेजी बनी है। स्टॉक का पी 30.30 है, बुक वैल्यू इसकी 94.30 की है, और 0.62% का डिविडेंड भी दे दिया, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। ROC 11.7% है और ROE 12.6% है, और इसकी फेस वैल्यू बने तो देख सकते हो इसके फंडामेंटल काफ़ी शानदार है। जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी के पास इस समय कैश फ्लो भी है। मार्च 2022 में जहाँ पे -741 करोड़ के आसपास, इस समय मार्च 2023 में 1243 करोड़ पॉजिटिव है, तो कंपनी के पास काफ़ी सफिशिएंट कैश फ्लो भी है। इसके अलावा यहाँ पे FIDI का भारी भरकम निवेश है। देख दो कि प्रमोटर की होल्डिंग 46.86% के पास अनचेंज है, लेकिन FI ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। 9.75% होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 10% हो चुकी है। DI का निवेश भी बढ़ा है, 14.59% की होल्डिंग थी जून में, जो इसमें 15.68% के आसपास आ गई है, ये बहुत बड़ी बात है। और जनरल पब्लिक गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.32% है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घटी है, 28.48% की होल्डिंग थी जून में, अब वो 27.15% के आसपास आ गई है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको उसमें लॉन्ग टर्म का नजर रखकर निवेश करना चाहिए। आने वाले 5 सालों में 1000 के टारगेट को आराम से आपको दिखा सकता है, और कम से कम अगर आप इसको 2 साल के लिए भी होल्ड करेंगे तो ये आराम से आने वाले 2 सालों में ही 500 को क्रॉस करने की इस समय इसकी ताकत है। तो दाव आपको लगा लेना चाहिए इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।